हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग एक और नए टॉपिक के साथ हैं। अभी हमने इससे पहले जो टॉपिक किए थे वो थे ऑडिटिंग के बारे में। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो था एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। सो एज यू नो, एवरी एस्पेक्ट हैविंग टू साइड्स, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो ऑडिटिंग के हम एडवांटेज कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। तो अब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि जो भी हम लोग ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं उनके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रहते हैं। लिमिटेशन का मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ बैरियर्स रह सकते हैं, या फिर जिस पर्पस से हम लोग ऑडिटिंग कंडक्ट करा रहे हैं मे बी वो पर्पस हमारा सॉल्व ना हो। तो हम वो सारी डिटेल्स पढ़ने वाले हैं कि वो ऐसे कौन से कारण हैं कि जो एज ए लिमिटेशन का काम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो है सम टाइम इट नॉन डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। ये हमारे पास सबसे पहले लिमिटेशन है। कई बार ऐसा होता है कि जो ऑडिटर है वो इतना एक्सपर्ट नहीं होता कि वो जो भी फ्रॉड या फिर एरर हुए हैं उनको इजीली डिटेक्ट कर पाए। सेकंड थिंग, ऐसा नहीं है कि जो भी पर्सन फ्रॉड करने वाला है वो बिना सोचे समझे फ्रॉड करेगा। फ्रॉड करने वाला पर्सन बड़े ध्यान से फ्रॉड करता है। ही और शी इज ट्राइंग टू बी कवर ऑल द एस्पेक्ट। तो जो इस तरह के प्लान फ्रॉड होते हैं उनमें हो सकता है कि कई बार ऑडिटर उनको स्किप कर दे। तो अगर ये सिचुएशन हुई है तो ऑडिट कराने का जो हमारा पर्पस है वो पूरा नहीं होगा। मोर ओवर, एरर और फ्रॉड इन दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? देखिए, एरर होते हैं जो बिना इंटेंशन से हमसे बाय मिस्टेक जो गलतियां हो जाती हैं, चाहे वो हमारे पास रिकॉर्डिंग करते टाइम हुई हो मिस्टेक, या फिर रिकॉर्डिंग सही हुई है और उनको लेजर पोस्टिंग करते टाइम मिस्टेक हुई हो, या फिर हो सकता है कि हमने लेजर पोस्टिंग से फर्दर जब हम उनको पोस्ट कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तब हमने अमाउंट रिलेटेड कोई गड़बड़ कर दी हो। और जो फ्रॉड्स होते हैं इंटेंशन से किया गया कोई भी काम जिसका मेन मोटिव होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना। तो इन सम टाइम ये जो एरर और फ्रॉड है हो सकता है वो ऑडिटर चेक करते टाइम इनको स्किप कर दे। अगर ऐसी सिचुएशन आई तो हमारा जो ऑडिट कराने का पर्पस है वो ही सॉल्व नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड लिमिटेशन आती है वो आती है वेरी लेस लीगल पावर। देखिए, ऑडिटर के पास एज सच कोई भी लीगल पावर नहीं है किसी भी मैटर में डिटेल्ड रिसर्च करने की, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेट करने की। जबकि अगर हम बात करें कि जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमने वैलिडेट करना है, उनको एग्जामिन करना है, तो हमारे पास एटलीस्ट इतनी पावर होनी चाहिए कि हम किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड सर्च कर सके कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैसे वो चीज़ें हुई हैं। बट यहाँ पे जो ऑडिटर है उसके पास एज सच कोई लीगल पावर नहीं है कि वो फैक्ट्स को चेक कर सके और उनको क्लैरिफाई कर सके। बहुत लिमिटेड एक्सटेंट तक जो ऑडिटर है वो चेक कर पाएगा। तो दिस विल टर्न आउट टू बी लिमिटेशन कि ऑडिटर के पास जो लीगल पावर्स है वो बहुत कम होती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो लिमिटेशन आती है वो आती है ऑडिटर को डिपेंड रहना पड़ता है जो भी दूसरे लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं। अब ये कौन से वाले लोग हैं कि पॉइंट है डिपेंडेंस ऑन एक्सप्लेनेशन बाय अदर्स। देखिए, ऑडिटर का काम है किसी दूसरे के किए गए काम को चेक करना, किसी दूसरे के किए गए काम को एग्जामिन करना। अब माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ऑडिटर सम टाइम उस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, बट इन दैट केस ऑडिटर के पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है या कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। तो ऑडिटर को जो वो काम चेक कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है उस काम को करने के लिए कोई ना कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे वो अकाउंटेंट है चाहे वो मैनेजमेंट है। तो जैसे ही ऑडिटर उस काम को चेक करने वाला है तो ऑडिटर को बिलीव करना पड़ेगा कि जो अकाउंटेंट या फिर जो भी मैनेजमेंट पर्सनल उस पर्टिकुलर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा या जो वो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेगा, ऑडिटर को उनके द्वारा दी गई सारी इन्फॉर्मेशन या फिर उनके द्वारा दिए गए एक्सप्लेनेशन के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। और सम टाइम वो एक्सप्लेनेशन जो वो दे रहे हैं या जो डिटेल प्रोवाइड करते हैं शायद वो सही ना हो। अगर ऐसा केस है तो ऑडिटर जो काम करेगा वो भी उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो भी अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है डिपेंडेंस ऑन ओपिनियन बाय अदर। अब इन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस क्या है? देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है जिस पर्सन ने एक्चुअल में वो काम किया है, सेकंड है ओपिनियन किसी और का। इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि ऑडिटर को औरों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही अपने काम को डिसाइड करना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल कोई नई बिल्डिंग बनी है, अब नई बिल्डिंग बनी है तो उसकी वैल्यूएशन तो हमें फाइंड आउट करनी है, बट एज पर लॉ
ऑडिटर का ये काम नहीं है कि वो उसकी वैल्यूएशन फाइंड आउट करेगा। ऑडिटर का काम है कि जो ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी वैल्यूएशन लिखी है उसको वेरीफाई करना। अब हो सकता है जो वो उसकी वैल्यूएशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी गई है वो बेस्ड है आर्किटेक्चर सर्टिफिकेट पे। अब आर्किटेक्टर ने जो भी मेथड यूज किया है वैल्यूएशन फाइंड आउट करने का, माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑडिटर उससे सेटिस्फाइड ना हो, बट इन दैट केस ऑडिटर उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। तो कुछ एक ऐसे सिचुएशंस होती हैं कि जहां पे ऑडिटर को दूसरों के ओपिनियंस पे डिपेंड रहना पड़ता है, और दिस विल टर्न आउट अ लिमिटेशन, कि दूसरों के ओपिनियन से वो एग्री कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज कंफ्लिक्ट विद अदर। अब देखिए, जब आप दूसरों के किए हुए काम को चेक कर रहे हैं, दूसरों की दी गई एक्सप्लेनेशन के ऊपर आपका वर्क डिपेंड कर रहा है, तो माइट बी पॉसिबिलिटी कि आपके जो व्यूज़ हैं और जो अदर पर्सन के व्यूज़ हैं उनमें कन्फ्लिक्ट हो सकता है। जस्ट इन केस कि अगर हम इसका एग्जांपल लें, सपोज कीजिए हमारे पास बहुत सारे अकाउंट्स, जो हमारी अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनमें सेम चीज़ के साथ डील करने के लिए डिफरेंट वेज गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अपनी एसेट्स के ऊपर। तो जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हमारे पास दो मेथड है। एक है हमारे पास रिटन डाउन वैल्यू मेथड, सेकंड होता है हमारे पास स्ट्रेट वैल्यू मेथड। अब एज पर अकाउंटिंग रेगुलेशंस ये दोनों मेथड सही है। अब जो अकाउंटेंट पूरे के पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है, हो सकता है उसके अकॉर्डिंग उसने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो चार्ज किया है स्ट्रेट मेथड से, बट और ऑडिटर का जो व्यू पॉइंट है वो क्या कहता है कि ऑडिटर का जो पर्सनल व्यू पॉइंट है वो है कि जो डेप्रिसिएशन है दैट शुड बी चार्ज एज पर द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब इन दोनों केसेस में एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर अकाउंटिंग रेगुलेशन दोनों अपनी जगह पे सही है, बट दोनों के पर्सनल ओपिनियन में डिफरेंस है। तो इस केस में कुछ भी कंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों के ओपिनियंस में कंफ्लिक्ट हो सकता है। और इस केस में ऑडिटर डायरेक्ट ये नहीं कह सकता कि अकाउंटेंट ने कोई गलत काम किया। रीजन बीइंग, एज पर अकाउंटिंग रेगुलेशन, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसने एक सही तरीका फॉलो किया हुआ है। तो इस तरह की सिचुएशन होती है कि जहां पे हम लोग ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ऑडिटर सही है या फिर अकाउंटेंट सही है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। अब देखिए, जितना भी हम अकाउंटिंग का काम करते हैं उसमें मोस्टली जो काम होता है वो एस्टिमेशन के ऊपर बेस्ड होता है कि आज की डेट में ये चीज़ ऐसे होगी, फ्यूचर में हम इसको ऐसे प्लान कर सकते हैं। सेम चीज़ हम अप्लाई करते हैं किसमें, ऑडिटिंग के टाइम पे, कि आज के टाइम पे हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, आज अगर किसी कंपनी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एज पर लॉ मेंटेन किया है तो वो फ्यूचर में भी सेम तरीके से मेंटेन करेगी, बट दिस इज जस्ट अ एस्टिमेशन। हो सकता है आज सही काम किया हो किसी कंपनी में, फ्यूचर में वो सही तरीके से काम ना करे। तो इस तरह से जो चीजें एस्टिमेशन के ऊपर बेस्ड है उनके रिगार्डिंग हम कुछ भी श्योरिटी से नहीं कह सकते। हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेशन में वो आता है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए, हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होती हैं वो मेंटेन होती है पास्ट रिकॉर्ड्स के बेस पे। अब प्रीवियस में किस तरह के रेट्स थे, किस तरह की आपके एसेट्स की वैल्यूएशन थी या लाइबिलिटी की वैल्यूएशन थी, डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो आप कंसीडर कर रहे हो वो प्रीवियस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कंसीडर कर रहे हो। अब उस टाइम के अकॉर्डिंग आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट कर रहे हो, ऑडिटिंग में भी प्रीवियस आपने एविडेंसेस लिए उनको आप मैचअप कर पा रहे हो, बट हो सकता है इस इन कंडीशन में जो करंट रेट्स हैं किसी, चाहे वो एसेट्स की वैल्यूएशन के हैं, लाइबिलिटी की वैल्यूएशन के हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट जो आपके पास अवेलेबल है उनके करंट जो रेट्स हैं वो वेरी कर रहे हो। अब इस केस में देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरीफाई भी हो जाएंगी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑथेंटिकेशन भी हो जाएगी, स्टिल वो आज की डेट के हिसाब से आपके बिजनेस की फेयर और ट्रू वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही। सो दिस विल टर्न आउट टू बी अ लिमिटेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है करप्ट प्रैक्टिसेस टू इन्फ्लुएंस द ऑडिटर। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत बार ये ट्राई करती हैं कि वो अपने फेवर में सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट गेन करने के लिए ऑडिटर को इन्फ्लुएंस करने की ट्राई करती हैं बाय डूइंग सम अनएथिकल प्रैक्टिसेस। अब इनमें हो सकता है कि ऑडिटर को ज़्यादा कमीशन ऑफर कर दिया जाए या फिर उसको किसी तरह के थ्रेटन कर दिया जाए कि जिससे ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में अपनी रिपोर्ट दे। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। अब नाउ इन दिस केस ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह की डिसीजन मेकिंग करता है, कि वो उन करप्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करता है या फिर वो उनके अगेंस्ट रहता है। तो दिस अगेन बी अ लिमिटेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है नो एश्योरेंस।
देखिए, नो एश्योरेंस किस केस में? ऑडिटर ने आज के डेट में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑथेंटिकेट और एग्जामिन करके दे दिया है, बट इसका ये मतलब नहीं होगा कि फ्यूचर में भी वो कंपनी सही काम कर रही होगी। सो आज की डेट में अगर आप डिसीजन लेते हो बेस्ड ऑन द ऑडिटर रिपोर्ट, दोज विल बी राइट और रॉन्ग, वी कैन नॉट एश्योर रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। सो अगेन अ लिमिटेशन। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है, इट इज अफेक्टेड बाय द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एज यू नो, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ सर्टेन लिमिटेशन है, जैसे कि पास्ट डाटा के ऊपर सारी की सारी बेस्ड होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके लिए कोई स्पेसिफाइड नॉर्म्स नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अपने इनकम्स को रिकॉर्ड करने के लिए एज पर अकाउंटिंग नॉर्म्स दो तरीके होते हैं, एक्रूअल बेस और कैश बेस। अब इन दोनों में से आप किसी भी बेस को अडॉप्ट कर सकते हो, दोनों ही सही होंगे। इसी तरह से डेप्रिसिएशन का भी केस है, और इसी तरह से हमारे पास एसेट्स की वैल्यूएशन से रिलेटेड भी बहुत सारे मेथड है। लाइक गुडविल के केस में आपके पास डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेशन बन जाती है, क्योंकि हमारे पास कोई एक सिंगल मेथड नहीं है। अब अगर एक अकाउंटेंट किसी और मेथड को फॉलो कर रहा है, दूसरा अकाउंटेंट किसी और मेथड को फॉलो कर रहा है, या फिर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक साल में कोई अलग मेथड फॉलो किया गया, दूसरे साल में कोई दूसरा मेथड फॉलो किया गया, तो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होगी। तो ये जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस हैं, अब ये सारे के सारे लिमिटेशन किसकी बन जाती हैं? ऑडिटिंग के। रीजन, हम लोग जो ऑडिट है वो किसका कर रहे हैं? सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो जो चीज ऑलरेडी किसी लिमिटेशन से अफेक्टेड है, तो उसके बेस पे किया गया काम भी उन लिमिटेशन को कैरी फॉरवर्ड करेगा ही करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वन मोर थिंग, प्रीवियस वीडियो में कुछ फीडबैक मुझे मिले थे, आई ट्राई टू इम्प्रूव इन दैट केस। सो कीप लर्निंग एंड कीप स्पॉटिंग। Thank you.